में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है आपकी किस फॉर्म में लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो द्विघात समीकरण, द्विघात यानी कि घात कितनी होगी, 2, मैक्सिमम घात कितनी होगी इसमें 2। ठीक है, अगर आपकी x की पावर 2 है तो अभी तो ही हम कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं। अब देखो फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए जो है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे b जो है वो x का गुणांक है, और c क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस c की मल्टीप्लाई हम a से करेंगे, c की मल्टीप्लाई a से करेंगे। जब मल्टीप्लाई करी तो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये b लिखा है ना, x के आगे जो वैल्यू लिखी रहती है इसके मुझे 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करना है। ठीक, और हालांकि 9 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बट भूल जाते हैं। ठीक है, और आपके रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो b के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर, अब वो प्लस करें या माइनस करें वो डिपेंड करता है यहाँ इस साइन पर। हालांकि जो हमारी फॉर्म होती है वो ये होती है, जो जनरल समीकरण होता है ना इसका, ठीक है, सामान्य समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो ये होता है। बट कभी कभी आपको यहाँ पर माइनस मिल जाता है, यानी कि सी की वैल्यू क्या है, माइनस में दे रखी है, तो वो डिपेंड करता है यहाँ इस साइन पर, माइनस है या प्लस है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो हमें ऐसे बी के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करके मेरा क्या आ जाए, बी आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई इन 2 टुकड़ों की मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, c इंटू ए, जो c की मल्टीप्लाई मैंने a से की थी ना, तो वो वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, तो b के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनको माइनस करने पे तो b आ जाए, बट उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर c इंटू ए आ जाए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे आपको समीकरण दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं क्योंकि तभी हमारी ये समीकरण बनेगी, है ना। अब देखो ये कैसे समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, तो यहाँ पर a क्या है 6, b क्या है माइनस का 1, b इज माइनस का 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ना। देखो आप a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है, अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है 1, है ना, और साइन क्या क्या है यहाँ पर माइनस का, यानी कि b की वैल्यू -1 है, एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, c की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पे जो साइन है, जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस का है, इसका मतलब मुझे b के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन 2 टुकड़ों को माइनस करके मेरा क्या आ जाए, b आ जाए। ठीक है, चलो अब करते हैं। अभी पहले हम क्या करेंगे, c की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से, है ना, यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे करी है मैंने, 6 से, तो क्या आया 12 आया, 12 आ गया। चलो जी अब देखो, अब 12 को यानी कि अब b की वैल्यू क्या है मेरी 1 है ना, तो b के ऐसे 2 टुकड़े करो, यानी कि 1 के ऐसे 2 टुकड़े करो, क्या कि क्या करना है कि मल्टीप्लाई माइनस करके मेरा क्या आ जाए, ये 1 आ जाए, तो 4 - 3, है ना, ऐसे स्प्लिट करना है ना, उसको स्प्लिट मतलब तोड़ना है। ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 - 3 लिख सकते हैं, 4 - 3, 4 - 3 1 हो गया, और 4 3 12, 4 3 12। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उन 2 की मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाए, c इंटू ए। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर 1 है ना, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगी, 4 - 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई x से कर दो, कितना आ गया, माइनस का 4x, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन लेंगे, यहां से हम क्या लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने इसको तोड़ दिया, उसके बाद x की मल्टीप्लाई कर दी, अब हम क्या लेते हैं, कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से लेंगे। ठीक है, चलो जी अब कॉमन लेते हैं, देखते हैं कि क्या कॉमन निकलता है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर x है,
तो एक तो x निकलेगा और दूसरा क्या है 2 निकल सकता है ना भाई 3 भाई 6 है, 6 का मतलब क्या 2 इंटू 3 और 4 का मतलब क्या 2 इंटू 2 यानी कि 2 तो दोनों में छिपा हुआ है ना, तो मैंने 2x कॉमन निकाल दिया। तो क्या बचा यहाँ पर, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। पहली बात कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कॉमन तो निकाल दिया बचा क्या। अब 6 है ना तो 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे एक्स स्क्वायर में से जब मैंने एक x निकाल लिया तो क्या बचा, एक x बचा। यहाँ पे क्या बचा 4x अपॉन 2x करेंगे, 4x में से x में से x निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, 4 है ना, अब 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर है ना वो ही मुझे यहाँ पे लानी है, सेम लानी है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगी +1, वैसे भी कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, ये 3x है -2 है, कुछ कॉमन है सेम है, कुछ दोनों में नहीं है, तो +1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3x - 2 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक बार 2x + 1 इसको एक साथ रखते हैं, 2x + 1 को एक साथ रख लिया और 3x - 2 = 0। ठीक है, तो यानी कि इसके जो गुणनखंड आएंगे ना वो क्या आए हैं आपके 2x + 1 और 3x - 2। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में आपके या तो आपको द्विघात समीकरण दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि उसके गुणनखंड बताइए, तो ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, या कई बार आपसे पूछ लेता है कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। तब x का मान कैसे निकालते हैं हम, 2x + 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लिए फिर उसके बाद 2x + 1 को मैं 0 के बराबर रखूंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा -1 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू एक वैल्यू क्या है -1/2। अब 3x - 2 को मैं हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो x के दो मान आ गए, क्या क्या -1/2 और 2/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6x² + 40 = 31x। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम अपनी द्विघात समीकरण की फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। तो चलो भी बनाते हैं 6x², अब पहले x² वाली टर्म आ गई, अब उसके बाद कौन सी टर्म आएगी x वाली टर्म, यानी कि 31x को उठा के इधर ले जाएंगे। अब जब इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का 31x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है माइनस का 31x आ जाएगा, तो 6x² - 31x + 40 = 0। अब मैंने क्या बताया था, अब हम क्या करते हैं c की मल्टीप्लाई a से करेंगे, यानी कि 40 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6 से करेंगे। जब 40 की मल्टीप्लाई मैंने 6 से करी तो कितना आ गया 240। ठीक है 240। अब क्या करो 31 को उठाओ, 31 को मुझे ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों को प्लस करने पर, प्लस क्यों, बिकॉज यहाँ पर साइन क्या है प्लस का, तो उन दो को प्लस करने पर मेरा कितना आ जाए 31 आ जाए, और उन दो टुकड़ों की मल्टीप्लाई जब मैं कर दूं कि उन दो टुकड़ों की गुणा करूं तो कितना आए मेरा 240 आए। ठीक है, तो करो भाई कितना आ सकता है यहाँ पे 240। पहले हम क्या करेंगे 240 के फैक्टर्स कर लो, कभी कभी हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो 240 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। देखो 240 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 24। अब 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 5 और 24 को लिख सकती हूँ 8 × 3, है ना। अब एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 3 2 = 6, 8 5 = 40, नहीं हो रहा है ना। अब थोड़ा सा और तोड़ते हैं, 3 2 = 5 3 = 15 और 8 2 = 16। चेक करते हैं 15 + 16, हाँ जी 31 बैठ रहा है, और 15 × 60 कितना बैठेगा 15 × 60 करो भाई कितना आएगा 240 आ जाएगा। सही है, तो यानी कि 6x² को 6x² मैंने ऐसे लिखा माइनस, अब 31 को मैं क्या लिखूंगी 15 + 16। ठीक है 15 + 16, तो लिखो भाई 15 + 16 × x + 40 = 0। ठीक है 6x² माइनस, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच देती हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे अब हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस का 15x माइनस प्लस माइनस आ गया -16x + 40 = 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां से इन दोनों में से मुझे क्या लेना है कॉमन लेना है, चलो कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा x कॉमन निकल जाएगा। दूसरी बात देखो 2 यहाँ पे क्या लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 15, तो कौन सा नंबर छिपा हुआ है जो दोनों में है 3 2 = 6 और 3 5 = 15, तो 3 दोनों के अंदर आ रहा है ना, तो 3
बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा अब यहाँ पर 6 में से 6 का मतलब क्या है 3 इंटू 2, मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 बचा ना 2, और एक्स स्क्वायर में से मैंने एक एक्स बाहर निकाल लिया, तो अभी क्या बचा एक एक्स बचा। ऐसे 15 है, 15 को मैंने क्या लिखा 3 इंटू 5, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा 5। क्लियर। अब जो यहाँ पर आती है ना टर्म वही मुझे यहाँ लानी है, ठीक है, वही यहाँ लानी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि वहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2x क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मुझे भी यहाँ पे ब्रैकेट में 2x मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पहले तो कॉमन देखो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 40 है, तो कौन सा नंबर दोनों में छिपा हुआ है। देखो 8 2 16, 8 5 40 है ना, 8 इंटू 2 16 एंड 8 5 40, तो 8 जो है 8 जो है दोनों में आ रहा है ना, तो 8 तो आ जाएगा कॉमन। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 2x पॉजिटिव चाहिए, तो यानी कि मुझे माइनस का बाहर लेना पड़ेगा ताकि अंदर के साइन हमारे क्या हो जाए बदल जाए, ठीक है। तो 8 मैंने माइनस का लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस का 8 कॉमन लिया है तो अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3x माइनस 8 एंड 2x माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे गुणनखंड आ गए इसके, ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम अगर आपसे पूछा जाए कि x का मान बताओ तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 8 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, और 2x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर रखोगे तो x का मान कितना आ गया 5/2, तो ये हमारे आंसर आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल पर बहुत जल्दी अब लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैथ्स की टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और किस चैप्टर में आपको डाउट्स है, फिर हम टॉपिक वाइज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।